Hey guys, welcome to Excel tutorial channel and episode number 23 of Power Query Masterclass। जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था कैसे जॉइंट्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था और अब हम एक एक जॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फुल आउटर जॉइन, जैसे कि हमने पहले भी जॉइंट्स ओवरव्यू में पढ़ा है फुल आउटर जॉइन होता क्या है। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही पावर क्वेरी को मास्टर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने मेरे पास ये दो रेंज है। यहाँ पर मेरे पास क्लास टीचर्स हैं, कंपटीशन ड्यूटीज़ हैं। सो मुझे क्या करना है कि इसमें कि दोनों को कंबाइन करके एक डाटा लेना है। कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ जो क्लास टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगी है किस दिन में, ठीक है। इसमें दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सी टीचर्स कौन से सब्जेक्ट की है और कौन से दिन में उनकी ड्यूटीज़ लगी है। इसमें क्या होगा, इस एक तरह से एक फुल आउटर जॉइन हम करेंगे ताकि हमारे पास सारी की सारी लिस्ट आ जाए। होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। फुल आउटर जॉइन होता क्या है, जैसे कि हमने पहले ओवरव्यू में आपने देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फुल आउटर जॉइन क्या होता है कि तीनों, जैसे हमने सर्कल जो किए थे, तीनों को हम मिला के एक डाटा इकट्ठा करेंगे जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स भी आ जाएं, टीचर के नाम भी आ जाएं और डे भी आ जाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जैसे रेहान यहाँ पर रिपीटेड है और कॉमन है, राइट। तो उसके लिए हम दोनों को अगर हमने इकट्ठा ज्वाइन करना है तो उसका क्या करना पड़ता है हमें, फुल आउटर ज्वाइन। वो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं कि पहले हमने अपनी रेंजेस को क्या करना है, रेंजेस को हमने करना है कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए क्या होगा, पहले हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा में जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज। तो उसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर, येस वी हैव हेडर्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ पे मैं क्लास टीचर एक नाम दे देता हूँ। और हमें क्लोज एंड लोड नहीं करना, हमें सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज एंड लोड 2 पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओनली क्रिएट कनेक्शंस है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर मेरे काफ़ी कनेक्शन है। ये सारी शीट्स है जो मैंने यूज़ की है फॉर दिस ट्यूटोरियल ऑफ पावर क्वेरी मास्टर क्लास। अब आपको ये शीट चाहिए तो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये शीट को मैं वीकली अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको अभी ये वाली शीट नहीं मिल रही है तो आप थोड़े दिन रुकिए, आपको मिल जाएगी। तो ये मेरे पास क्लास टीचर एक कनेक्शंस क्रिएट हो गया है। कुछ भी हमने जैसे भी पहले वीडियोस में किया, कुछ भी करने से पहले हम एक कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। कोई भी हमने मर्ज करना हो, अपेंड करना हो, ज्वाइन करना हो तो हम पहले कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस होगा नेक्स्ट का भी, जिसको हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूटी टीचर्स और क्लोज एंड लोड टू कनेक्शंस कर देंगे हम सिमिलरली। तो ये हो गया हमारे पास कनेक्शंस, दो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शंस हो गए हैं। तो अब हमें इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए ज्वाइन ऑब्वियसली बात है, मर्ज ज्वाइन। तो हम डाटा में जाएंगे, डाटा में गेट डाटा एंड कंबाइन क्वेरीज एंड कनेक्शन हमने क्रिएट की हुई हैं। तो कंबाइन हम करेंगे, यहाँ पर मर्ज में जाएंगे तो पॉपअप विंडो आपकी खुल जाएगी। जैसे हमने पहले कहा था, ये ऊपर वाला लेफ़्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। लेफ़्ट साइड से हमारा जो कॉलम का जो फॉर्मेट है वो शुरू होता है और राइट साइड ये चीज़ होती है। तो लेफ़्ट साइड में हम लेंगे क्लास टीचर्स, जो ये चीज़ है, और राइट साइड में हम लेंगे कंपटीशन ड्यूटी टीचर्स। तो इसमें जो हमारा जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन हमारे जो टीचर्स को हमने कंबाइन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ड्यूटी एक सेकेंडरी प्रोसेस हो जाता है। तो जो दो चीज़ें हमने कंबाइन करनी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास सिमिलर हेडर्स हैं। टीचर्स और टीचर्स यहाँ पे मैंने कंबाइन कर लिया। और जॉइन काइंड, यहाँ पे ध्यान देना कि जॉइन कोड हम कौन सा कर रहे हैं, फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में जैसे आपको ब्रैकेट में मिल रहा है कि ऑल रोज फ्रॉम बोथ, सारी रोज हमें चाहिए। तो ओके क्रिएट कर देंगे। ओके क्रिएट करने के बाद ये मेरे पास कुछ आ चुका है जो फुल आउटर जॉइंट्स में था। 8 ही है हमारे पास जो फुल आउटर है। यहाँ पे नल दिया हुआ है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहले इनको एक्सपैंड कर लेते हैं। यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, नो वी डोंट वांट दैट। तो एक्सपैंड करने के लिए पूरा हम एक्सपैंड कर देंगे इसको एक्सपैंड करने के बाद जो हाइपरलिंक हमारे पास आए थे ये ड्यूटी टीचर्स के, तो इसको हमने एक तरह से एक्सपैंड कर दिया है। तो एक्सपैंड करने के बाद जैसे आपको दिख रहा होगा, टीचर 1 भी अभी भी अलग है और टीचर 1 भी अलग है और टीचर भी अलग है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हमने ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नल्स वैल्यू है इसको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के ये जो कॉलम है, ठीक है,
इसको हम और इस कॉलम को हमें पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। तो इसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे। तो कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, पहले इस टीचर्स को, क्योंकि हमने इस टीचर के बेसिस पे करना है, तो इस टीचर के कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल कॉलम एंटर करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए फुल आउटर जॉइन आप एकदम से कर सकते हैं, ठीक है, पर आपको अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से आपको करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पावर क्वेरी में मास्टर करनी होगी। तो इसलिए हम जितनी भी वीडियोस होंगी इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि एडवांस चीज़ों को यहाँ पे हम अप्लाई करते रहेंगे, लाइक कस्टम कॉलम्स, कंडीशनल कॉलम्स हम यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम है, तो अब हमने जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्या करना है, जो नल वैल्यूज़ हैं इसको रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी टीचर्स को फर्स्ट कॉलम में लेके आना है, राइट। क्योंकि अब अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ, यानी रितेश है, यहाँ पे भी रितेश है, ये रिपीट हो रहे हैं, हमें रिपीट नहीं चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से फर्स्ट कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें जो नल वैल्यूज़ हैं और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो एक में ही आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे कि जो कॉलम नेम है टीचर डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जो भी जो टीचर है के नेम्स हैं अगर वो नल के इक्वल नहीं है, देखिए ये यहाँ पे जो इफ़ कॉलम नेम दिस ऑपरेटर वेल इफ़ देन एल्स, राइट, ये हमने पहले भी किया हुआ है इफ़ फॉर्मूले में भी। अगर हम कस्टम क्रिएट करते हैं तो वही चीज़ें हैं, क्लॉज हम ऐड करें, इफ़ अगर ये चीज़ें या टीचर डज नॉट इक्वल, अगर वो नल नहीं है, देन आउटपुट क्या रहेगा, एक सिलेक्ट कॉलम करेंगे, वैल्यू नहीं करना, कॉलम करेंगे, और कॉलम क्या सिलेक्ट करेंगे, टीचर, जो हमने फर्स्ट जो कॉलम है उसी में बेस पे हमने एक कस्टम कॉलम क्रिएट करना है। अगर टीचर नल नहीं है तो वो उसका जो आउटपुट होगा टीचर होगा, एल्स नहीं तो फिर सेलेक्ट कॉलम करें, नहीं तो टीचर 1 होगा, ठीक है, टीचर 1 क्या होगा, ये कॉलम हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे जो भी नल वैल्यूज़ को रिप्लेस हो जाएंगी, एक यूनिक वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अगर टीचर का जो कॉलम है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू नल, जैसे रितेश हो गया, गोविंद हो गया, रेहान हो गया, देन आउटपुट टीचर में आएगा, नहीं तो टीचर 1 में आएगा, राइट। इसमें जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ है वो रिप्लेस हो जाएंगी। तो अगर मैं ओके दबाता हूँ, ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, और आप ये देख भी रहेंगे हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज़ यूनिक ही है। अब कस्टम की जगह मैं यहाँ पे टीचर लिखने से पहले मैं पहले जो जितने भी टीचर्स वाले हैं कॉलम उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टीचर 1 और टीचर जो कॉलम है उसको मैं रिमूव कॉलम्स, हेयर वी हैव दिस, इसको मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट साइड पर और इसको मैं लिख देता हूँ टीचर। तो यहाँ पे आगे मेरे पास टीचर, कुछ नल वैल्यूज हैं वो ब्लैंक रहने दीजिए, कोई बात नहीं, एंड क्लोज एंड लोड करेंगे इसको हम, क्लोज एंड लोड, तो एक शीट्स में हमारा खुल जाएगा मर्ज 1। ये देखिए कहीं कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है पर उनका जो ड्यूटीज़ है वो दिन दिया हुआ है, वैसे ही हमारे पास रितेश जो सोशल सब्जेक्ट के टीचर हैं उसका ट्यूसडे दिया हुआ है, एंड राजपाल एंड लाइकवाइज ऑल। होप आपको समझ आया कि फुल आउटर जॉइन हम कैसे करते हैं। फुल आउटर जॉइन क्या होता है कि तीनों को मिला के जो डाटा हमें इकट्ठा करके रखना है उसको हम बोल देते हैं फुल आउटर जॉइन। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया, अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही सारे जॉइंस के बारे में जानना है आप नेक्स्ट करते जाइए, आपको मिल जाएगी वीडियोस और पावर क्वेरी की भी सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को यूज़फुल होगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।